व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। आज हम बात करेंगे कि आप अपने सोलर इन्वर्टर की सेटिंग्स कैसे करेंगे। सेटिंग्स करने के लिए हमारे पास ये मॉडल है इन्वेरेक्स का एरोक्स 2.2 किलोवाट का। तो इसके ऊपर हम सीखेंगे कि हम अपने सोलर इन्वर्टर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हम तीसरा बटन इंटर वाला बटन दबाते हैं तो हम फर्स्ट सेटिंग SBU यानी ये है सोलर। सबसे पहले सोलर चलेगा, सोलर जब होगी फिर बैटरी पर आ जाएगा। जब सोलर चला जाएगा मगरिब के बाद, जो दिन के टाइम बैटरी चार्ज हुई है तो B बैटरी पे आ जाएगा। और जब बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी तो U यूटिलिटी यानी वापडा पर आ जाएगा। पहली इसमें सेटिंग ये है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है UEI यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि इसमें सोलर जब वापडा है तो ये वापडा पर ही चलेगा, उसी पे ही चार्ज करेगा बैटरी को और वापडा ही आगे देगा। और वापडा जाने की सूरत में ये सोलर पर आएगा और सोलर ख़त्म होने के बाद फिर बैटरी पे आएगा। तो ये तो हमारे लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है इसको। तो उस सूरत में ये सेटिंग होगी जब आपके पास सोलर नहीं है, आप जस्ट इसको एज अ UPS या इन्वर्टर यूज़ करना चाह रहे हैं सोलर इसके साथ। उसके बाद ये यूटिलिटी है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो हम चेंज करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है सोलर, SOL सोलर, यानी कि जब वापडा यानी दिन के टाइम जब सोलर है तो ये सोलर पे चल रहा है। जैसे ही सोलर ख़त्म हो जाएगा मगरिब के बाद तो ये वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा और बिजली जाने की सूरत में बैटरी से आपको बैकअप देगा। तो ये तीन तरह की सेटिंग हैं। इसमें जो मैंने सेटिंग की है वो SBU है, यानी सबसे पहले सोलर चलेगा। सोलर जब मगरिब हो जाएगी, सोलर ख़त्म हो जाएगा तो फिर बैटरी पे आ जाएगा और बैटरी ख़त्म होने के बाद, बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद वो वापडा यानी यूटिलिटी पे जाएगा। इसके बाद हम चेंज करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है वो सेकंड नंबर की जो सेटिंग है उसमें है कि मैक्स जो चार्जिंग करंट है सोलर प्लस यूटिलिटी वो कितना होना चाहिए। तो ये मैक्स जो है वो 60 एम्पेयर्स है। तो हम इसको मैक्सिमम पे ही रखेंगे कि मैक्सिमम जो है हमारे पास 60 एम्पेयर है। इसमें 40 जो है वो सोलर और 20 वापडा की है, तो ये इसी पे रहेगा। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है ये है कि AC इनपुट ये कितनी सपोर्ट करें। अगर ये जैसे कि UPS पे इस टाइम है तो अगर आप UPS पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक अगर वापडा है तो ये काम करेगा। अगर इससे कम है तो ये बैटरी ये पे चला जाएगा, यानी कि वापडा को नहीं लेगा UPS में। और ये जो UPS पे है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पे बिजली जाती है तो वापडा से बैटरी पर ये 10 मिली सेकेंड में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह लगा है तो वो रीस्टार्ट नहीं होगा। इसी सेटिंग में अगर हम आगे जाते हैं तो इसको हम इंटर करते हैं। ये हमने इंटर किया तो ये UPS जो है वो ब्लिंक करने लग पड़ा है। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या सेटिंग है, तो हम दरम्यान वाले बटन को दबाते हैं। ये हमारे पास APL मीन ये कि अप्लाइंसेस में क्या है कि ये 90 वॉट से लेके 280 वॉट तक वापडा को ये लेगा, वापडा को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसमें एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आप ये ऑप्शन रखते हैं तो इसमें अगर वापडा मिल रही है या एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जब ये ट्रांसफ़र होगा तो वो 20 मिली सेकेंड लेगा। तो उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ है तो उसका इम्कान है कि वो रीस्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो इसमें 5 नंबर की सेटिंग है वो बैटरी मोड के हवाले से है कि बैटरी किस मोड, मतलब कौन सी बैटरी है आपके पास, इसका क्या है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यूज़र डिफाइंड,
यानी कि सिस्टम खुद से डिटेक्ट कर ले और ख़ुद से इसकी सेटिंग को, मतलब बैटरी की जो बल्क चार्जिंग है और फ्लोटिंग चार्जिंग जो वोल्टेज है उसको भी उसका भी इफ़ेक्ट इसी पे पड़ेगा। अगर आप यूज़र पे सेलेक्ट करेंगे तो बल्क और फ्लोटिंग चार्जिंग वो खुद से ही ऑटो सेट करेगा, तो यूज़र में तो ये होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इसमें वो है AGM में क्या है कि अगर आपकी ड्राई बैटरी है तो वो AGM आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें फिर वो सेटिंग्स को कुछ मतलब बैटरी को ख़ुद से इक्वलाइज़ करता है और बैटरी को परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है FLD फ्लडेड, मतलब जो तेज़ाब वाली बैटरियाँ जो हमारे यहाँ पर यूज़ होती हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपकी बैटरी हो आप उसको सेलेक्ट कर दें। नेक्स्ट जो हमारे पास सेटिंग है 6 नंबर की है, इसमें हमारे पास है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड। जब ये जो सेटिंग है ये ऑटो रीस्टार्ट के लिए जब ओवरलोड हो जाए, मतलब आपका जो इन्वर्टर है वो 2.2 किलोवाट है, अगर 2.2 किलोवाट से ज़्यादा का लोड उस इन्वर्टर पे डल जाए तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए और आपकी जो इन्वर्टर है उसको नुकसान ना पहुँचे। तो इसको आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये LE या आखिर में D की तरह ये है, तो D से मीन है कि डिसेबल, तो अगर आप उस पर ओके कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है ये E टाइप है और हाफ सा E है और लास्ट में E है, प्रॉपर E है, तो ये है अनेबल, यानी ऑटो रीस्टार्ट अनेबल हो जाए ये उसके लिए। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेटिंग है हम चेंज करते हैं 7 नंबर की सेटिंग। इसमें जो है ये ओवर टेम्परेचर के लिए है, जैसे ही आपका इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर हो, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये रीस्टार्ट हो जाए और ताकि उसमें कोई भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचे। तो इसमें भी E अनेबल के लिए और D डिसेबल के लिए है। मैंने इसको इस टाइम अनेबल किया हुआ है कि ओवर टेम्परेचर होते ही ये रीस्टार्ट कर दे इन्वर्टर को, तो ये बेस्ट सेटिंग है अनेबल की इसके लिए। तो नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जाएंगे 9 नंबर जो है आप, ये है आउटपुट फ्रिक्वेंसी की। तो नॉर्मली जो पाकिस्तान में आउटपुट मतलब फ्रिक्वेंसी हमारी यूज़ होती है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो ये यहाँ पर हम अगर इसको चेंज करें तो देखें 60 हर्ट्ज़ हो सकता है, लेकिन 60 हर्ट्ज़ पाकिस्तान में नहीं, 50 हर्ट्ज़ ही यूज़ होता है, तो 50 हर्ट्ज़ पर ही इसको हमने सेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है हमारे पास 11 नंबर की। 11 नंबर में है कि मैक्सिमम यूटिलिटी चार्ज करंट, मतलब अगर वापडा से ये चार्ज करे तो कितने एम्पेयर से उस वापडा से ये बैटरीज़ को चार्ज करे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अभी सिलेक्ट हुआ है 20 है, 10 और 20 एम्पेयर की है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो तो आप 20 एम्पेयर पर इसको सेट करें, और मैंने भी इसको 20 पे किया हुआ है, ये बेस्ट सेटिंग है। तो ये चूँकि आपकी डबल बैटरी वाला UPS है तो 20 एम्पेयर आप उसको दें। नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर की सेटिंग्स हैं, ये काफ़ी ख़ास सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग में है 12 नंबर में सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सेलेक्ट SBU और सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 1। अगर आपने प्रोग्राम 1 में सोलर SBU की सेटिंग सेलेक्ट की हुई है तो पहले सोलर चले दिन को, फिर बैटरी पर आए तो बैटरी कितने वोल्टेज डाउन हो, कितनी डाउन हो, वोल्टेज कितने तक आए, तो वो वापस बैक टू यूटिलिटी यानी वापस वापडा पर जाए। तो इसको कम से कम रखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप अपनी बैटरी का ले सकें। तो यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो 22.5 रखा हुआ है, तो यानी कि 22